जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीएससी वॉल्यूम में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट बिना समय को गंवाए हुए। और ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और अगर जिस प्रश्न का आपको आंसर पता हो उसके आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। ऑप्शन ए है पूंजी, बी है नेता, सी है अशिक्षा और डी है चुनाव। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अशिक्षा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शन ए है संसद के प्रति, बी है जनता के प्रति, सी है प्रधानमंत्री के प्रति और डी है मंत्री परिषद के प्रति। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जनता के प्रति, ऑप्शन बी हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, बी है अप्रत्यक्ष, सी है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया हमारा 4 नंबर आपके स्क्रीन पे। तो 4 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन ए है सैनिक तंत्र, बी है राजतंत्र, सी है लोकतंत्र और डी है अधिनायक तंत्र। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, कह रहा है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। ऑप्शन ए है 100 देशों में, बी है 60 देशों में, सी है 50 देशों में और डी है 150 देशों में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 100 देशों में, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है 6 नंबर, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। ऑप्शन ए है तानाशाहों का, बी है राजतंत्र का, सी है लोकतांत्रिक शासन का और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन का, ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा सही होगा। तो 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। ऑप्शन ए है लोकतंत्र, बी है राजतंत्र, सी है सैनिक शासन और डी है गैर लोकतांत्रिक। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद से अगला प्रश्न हमारा आ गया 8 नंबर। तो 8 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है। ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, बी है गैर लोकतांत्रिक, सी है तानाशाही और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं। ऑप्शन ए है 13%, बी है 3% और ऑप्शन सी है 33% और डी है 23%। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3%, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। ऑप्शन ए है सैनिक शासन में, बी है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सी है लोकतंत्र में और डी है अधिनायक तंत्र में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आते हैं इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, कह रहा है कि लोकतंत्र में फैसला लिए जाते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्ति विशेष के द्वारा, बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी है सामूहिक सहमति से,
डी है राजनीतिक पार्टी के द्वारा। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जो सामूहिक सहमति से, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है। ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, बी है राजशाही, सी है गैर लोकतांत्रिक, डी है तानाशाही। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका आता है 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। चलिए आपका ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता, बी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी है बहुसंख्यकों की शासननामा। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहुसंख्यकों की शासननामा, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है 14 नंबर आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए है बहुसंख्यकों का शासन, बी है विविधताओं में सामंजस्य की क्षमता, सी है समानता का पोषक और डी है व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहुसंख्यकों की शासन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया 15 नंबर। लोकतंत्र क्या है। ऑप्शन ए है एक नैतिक दल है, बी है एक राजनीतिक व्यवस्था है, सी है एक सामाजिक मूल्य है और डी है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक राजनीतिक व्यवस्था है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 16 नंबर। और निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की अनुरूपी है। ऑप्शन ए है विविधता में सामंजस्य, बी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी है लोकतंत्र का शासन और डी है इनमें सभी। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा सभी, यानी कि सभी क्या है लोकतंत्र के शासन व्यवस्था के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या 17 नंबर। कर निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है म्यांमार और डी है स्विट्जरलैंड। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन करके वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। ऑप्शन ए है सैनिक तंत्र, बी है लोकतंत्र, सी है राजतंत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो कह रहा है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है, यानी गलत है। ऑप्शन ए है तीव्र आर्थिक विकास दर, बी है राजनीतिक जागरूकता, सी है विविधताओं में सामंजस्य और डी है लोकतंत्र में विश्वास। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा तीव्र आर्थिक विकास दर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, कि ये गलत है इसमें का। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे 20 नंबर। तो 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता, बी है बहुसंख्यकों की तानाशाही, सी है व्यक्ति की गरिमा और डी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बहुसंख्यकों की तानाशाही, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, बी है संविधान, सी है आर्थिक असमानता, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर्थिक असमानता, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 22 नंबर। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है गरीबी, बी है सामाजिक विषमता, सी है अशिक्षा और डी है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समृद्धि एवं विकास, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग को, बी है आपराधिक छवि वाले लोगों को, सी है जनता को और डी है धंधय वर्ग को। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जनता को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाए 24 नंबर पर निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियां के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है। ऑप्शन ए है जमा पूंजी, बी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी है विविधता का बाहुल्य और डी है समय और धन का अपव्यय। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी है कानून के समक्ष समानता और सी है बहुसंख्यकों का शासन और डी है व्यक्ति की गरिमा। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए ये था चैप्टर नंबर 4 का टोटल 25 क्वेश्चन। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।